गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टॉपिक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ ईयर देखो 13-14 और 14-15, ये होगा हम लोग का करेंट ईयर और ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंट ईयर में देखिए आप 8 लाख है, अब प्रीवियस ईयर में 10 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख, 6 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 140, 2 लाख। ओके, अदर इनकम दिया है, अदर इनकम 20,000 और 40,000। अच्छा, इनकम टैक्स का अमाउंट दे दिया है, इनकम टैक्स है 140 और 120। बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चलिए इसको सोल्व कर। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर। ये करेंट ईयर 14-15, प्रीवियस ईयर 13-14, एब्सोल्यूट चेंज दैट इज अमाउंट का चेंज और उसको परसेंटेज में शो करेंगे। सबसे पहले एक नंबर आइटम हम लोग का आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंट ईयर का आप देखो 8 लाख है, अब प्रीवियस ईयर का 10 लाख, दैट इज 8 लाख, यहाँ 10 लाख। करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे तो माइनस आएगा आपका 2 लाख। ओके, इसमें से इसको माइनस किए, माइनस 2 लाख आया। 2 नंबर अदर इनकम, अदर इनकम भी दिया हुआ था। करेंट ईयर में अदर इनकम देखिए 20,000 है, अब प्रीवियस ईयर में 40,000, ये हो गया 20,000, यहाँ हो गया 40,000। इसको भी माइनस करेंगे तो निगेटिव ही आएगा 20,000। अब इसको यहाँ से प्लस कर देना है, दोनों इनकम को प्लस कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा नंबर 3 टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम। इसको ऐड कीजिएगा 820, इसको ऐड कीजिएगा 1040। अब 820 से 1040 माइनस करेंगे 220 निगेटिव होगा। क्लियर है, परसेंटेज लास्ट में कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद सीरियल नंबर 4 में आएगा एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में आप देखो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस में ले आते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा लाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप देख लो एक बार। करेंट ईयर में 4 लाख, प्रीवियस ईयर में 6 लाख। तो करेंट ईयर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देते हैं 4 लाख, अब प्रीवियस ईयर में 6 लाख, ये भी निगेटिव हो गया आपका 2 लाख। ठीक है, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करेंट ईयर में 140, प्रीवियस ईयर में 2 लाख। तो इसको ले आते हैं 140, अब प्रीवियस ईयर में आपका 2 लाख, ये निगेटिव हो जाएगा आपका 60,000। क्लियर, और कोई एक्सपेंस नहीं है। देखो आप रेवेन्यू ले लिए, अदर इनकम ले लिए, 2 एक्सपेंस था। अब दोनों एक्सपेंस को पहले प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस। इसको प्लस करते हैं, दिस विल बी टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस ये हो गया 540, ये हो गया आपका 8 लाख। क्लियर, 540 और 8 लाख इनका चेंज हो गया 2,60,000, वो भी निगेटिव है, सारा ही निगेटिव आया है। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो रिजल्ट विल बी नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। क्लियर है, 280, इसका हो जाएगा आपका 240। तो 280 240 तो माइनस करेंगे तो 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे लाते हैं सीरियल नंबर 6
प्रोविजन फॉर टैक्स। आप देखो टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है करंट ईयर में 140, अब प्रीवियस ईयर में 120, इसको ले आते हैं 140 और 120, तो 140 से 120 तो 20,000। अब जो रिजल्ट आएगा नंबर सीरियल 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे क्लोज होगा, ये आएगा आपका 140, ये आएगा 120, माइनस करेंगे 20। आप देखो शुरू में इनकम सारा ही निगेटिव था, यहाँ तक कि एक्सपेंस निगेटिव था, फिर भी आंसर पॉजिटिव आया। यहाँ एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सपेंस कम, यहाँ देखिए 260 है, जबकि पहले ईयर में प्रीवियस ईयर में 8 लाख था, 540 था। एक्सपेंस में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, जबकि इनकम में रिडक्शन 220 का हुआ है और एक्सपेंस में रिडक्शन 260 का हुआ है। तो ओवरऑल 40,000 प्रॉफिट है, टैक्स देने के बाद 20,000 प्रॉफिट है। अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। आप यहाँ देखो एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख है, अब प्रीवियस ईयर 10 लाख है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 20% आएगा। चूंकि ये फिगर निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव देना होगा। ये देखो 20,000 है, डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, ये आपका 50% आएगा। ये देखिए 2,20,000 है, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 10,40,000 इंटू 100, इसका रिजल्ट आएगा 21.15। ओके, ये भी निगेटिव। इसके बाद आप यहाँ देखो 2 लाख है, डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 33.33%। यहाँ देखिए आप 60,000 है, डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, ये आपका 30%। ये 2,60,000 है, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, इसका रिजल्ट आएगा आपका 32.5। ठीक है। यहाँ देखिए 40,000 है, 40,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, इसका रिजल्ट आएगा आपका 16.67। ये देखिए 20,000 है, डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, ये भी 16.67। ये भी सेम फिगर है 16.67। तो परसेंटेज निकालने का अगर आप फॉर्मूला याद रखो, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई फिगर इन प्रीवियस ईयर इंटू 100। सबसे पहला नंबर बात है इनकम स्टेटमेंट है, तो आपको पर्टिकुलर्स में इनकम स्टेटमेंट दैट इज पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, टोटल जोड़ देंगे तो टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का लिस्ट, टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। 8 लाख माइनस 10 लाख तो 2 लाख निगेटिव, 20,000 माइनस 40,000 तो 20,000 निगेटिव। ऐसे करके एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। परसेंटेज कैसे आएगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला दे दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।